मैं आज आपके सामने ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कि प्रत्येक इंसान के ऊपर फिट बैठती है। यदि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है, बुद्धि तथा दिमाग होता है कि चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान के द्वारा बड़े बड़े खूंखार जानवरों को काबू किया जाता है। संसार में बड़े बड़े ऐसे काम किए जाते हैं जो कि इंसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, यानी कि चाहत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी के ऊपर मैं आपको एक मोटिवेशनल बात सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी बात पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। एक इंसान जो कि हवाई जहाज के अंदर, अपना जेट विमान के अंदर ड्राइवर रखकर कहीं बिजनेस की मीटिंग में जा रहा था, जो ही वह एक जगह से गुजरा, उसने अपने ड्राइवर को कहा कि ड्राइवर, इस विमान को थोड़ा नीचे लेके चलो। ड्राइवर ने विमान को नीचे लिया तो क्या देखता है कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है जो कि कई हेक्टेयर में फैली हुई है। आलीशान बिल्डिंग है। वो बंदा उस बिल्डिंग के चक्कर लगवाता है। विमान का जो ड्राइवर है, पायलट है, वो अपने मालिक से पूछता है कि मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उस विमान का मालिक बोलता है कि मैं इस जगह को इतने गौर से, इतनी उत्सुकता से ऐसे देख रहा हूं क्योंकि 10 साल पहले मैं इसी बिल्डिंग के अंदर चौकीदार था। लेकिन देखो, मेहनत और कुदरत का करिश्मा, आज मैं अपनी फ्लाइट लेके अपने विमान के द्वारा बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूं, जबकि मैं इस बिल्डिंग में 10 साल पहले चौकीदार था। मेरे पास एक ऐसी खटारा गाड़ी थी जो कई बार तो रास्ते में खराब हो जाती थी, लोगों से धक्के लगवाता था, कई बार समय पर नहीं पहुंच पाता था। मालिक मुझे गालियां देता, झिड़कियां देता, नौकरी से निकालने की धमकी देता और मैं चुपचाप गर्दन नीची करके सुनता रहता। लेकिन मैं चौकीदार होते हुए मेरे सपने बड़े थे, मेरी सोच बड़ी थी, मेहनत करने का जज्बा था। मैंने उन्हीं चौकीदार के पैसों में से जो मुझे पगार मिलती थी थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया और साइड बाय साइड बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया। मेरी मेहनत, लगन और ऊर्जा को देखकर परमात्मा ने भी मेरा साथ देना पड़ा और आज देखो, मैं इस जेट का मालिक हूं और आप मेरे पायलट हैं, जो कि मैं आपको पगार दे रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि इंसान के अंदर इतनी शक्ति है, यदि वो चाहे
तो एक दिन मेरी तरह एक चौकीदार से जेट का मालिक बन सकता है। इसी तरह से मुझे एक किस्सा और याद आया है कि आज से 10 साल पहले मेरी बेटी बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में हॉस्टल में रहती थी। नरेश नाम के बनिए ने अपने घर में ही हॉस्टल खोल रखा था और वो केवल लड़कियों को रखता था। एक दिन क्या किया, उसने बेटी को बासी खाना परोस दिया और रात को उनके पास पीने का पानी नहीं था। उन्होंने नीचे आके काफी आवाजें लगाई कि भैया हमें पानी चाहिए, लेकिन वो दिन भर मेहनत करता था, इसलिए उसकी इतनी गहरी नींद आ गई कि उसने बेटियों की आवाज ही नहीं सुनी। बेटियां पूरी रात थोड़ा बहुत टंकी का पानी पीकर गुजारा किया। सुबह मैंने बेटी का हाल चाल पूछा तो उसने कहा, मम्मी आज तो भैया ने ऊपर पीने का पानी ही नहीं दिया और हमने सारी रात बगैर पानी के गुजारी। सुबह मैंने कहा, भैया रात को हमारे पास पीने का पानी नहीं था और हम प्यास से व्याकुल होगी। उसने बढ़िया ने कहा, मर तो नहीं गई, मर जाती तो देखता। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं बहादुरगढ़ उसके मकान पर, उसकी कोठी पर, उसके हॉस्टल पर पहुंच गई। मैंने जाते ही उससे कहा, मगर हम पैसे दे के हॉस्टल में रखते हैं, फिर आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब गुस्सा आया हुआ था, मैंने कुछ उसको अब शब्द भी कहे, लेकिन बढ़िया इतना सहनशील था कि उसके खुद के घर में मैं बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा निरादर नहीं किया, बल्कि हंसता रहा और कहा, आंटी आपका बच्चा हूँ, यदि चाहे तो मुझे पीट लीजिए, मार लीजिए, मेरे से गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि आपको पता है मैंने ये हॉस्टल, ये कोठी, ये बंगला कैसे तैयार किया है। मैंने कहा, तेरे पास पैसा होने के बावजूद, धन होने के बावजूद, कोठी बंगले होने के बावजूद तू इतना नरम स्वभाव का कैसे है? तेरी सहनशीलता इतनी कैसे पैदा हुई? फिर उसने कहा, आंटी यदि सहनशील नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मैं जींद के किसी छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वहां मेरे पिता की एक किराने की दुकान थी और उस पे मैं बैठता था। एक दिन कोई जमींदार का बेटा आया और मेरे से दाल लेके गया, लेकिन हम गरीब लोग थे, घटिया वाली दाल लेके आते थे, उसमें काफी कंकड़ थे। अब जो ही जमींदार के यहाँ दाल बनी, जो भी खाए उसके मुंह में कंकड़ आए। जाट को आया गुस्सा और वो हमारी दुकान पे आ गया। उसने मुझे दुकान से उठाया और पीटते 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 बाहर ले आया और गली में आके अपने पैर की जूती निकाल ली और उसने मुझे इतनी जूतियां मारी और कहने लगा, इस गांव में मुझे दिखाई दे गया तो तेरा बक्कल उधेड़ दूंगा। वो दिन है, आज दिन है, मैं अपने गांव को छोड़कर फरीदाबाद चला गया। मेरे पास कोई खास एजुकेशन नहीं है, 10वीं तक ही पढ़ा हुआ हूँ, कोई टेक्निकल भी नहीं है, कोई हुनर भी मुझे नहीं आता। मैं दिन में पूरा दिन फैक्ट्री में काम करता, रात को वहीं फैक्ट्री की दीवार के साथ
बोरी बिछाकर सो जाता, वहीं किसी रेहड़ी पे खाना खाता, बोरी में अपने कपड़े दबोच लेता और वहीं चौकीदार के पास रख कर फिर फैक्ट्री में काम करता। मैंने ये दिन देखे हैं। आप बताइए मैं सहनशील कैसे नहीं हूँगा? लोगों की गालियाँ खाकर, लोगों के ताने सुनकर मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आज भी उसकी मेहनत को, उसके जज्बे को, सहनशीलता को याद करती हूँ कि एक अनपढ़ बराबर इंसान होकर फैक्ट्री में मजदूरी करके, और उसने बहादुरगढ़ में अपनी 2-3 कोठियाँ बना रखी थी। किसी में हॉस्टल खोल रखा था, कोई किराए पर दे रखी थी। उस समय वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और उसका अच्छा खासा काम चला हुआ था। लेकिन उस समय भी वो इतना झुक के काम करता था, इतना नरमी से काम करता था कि कोई उसे कुछ कह दे, यदि थप्पड़ चट्टू मार दे, फिर भी वो उसे उल्ट के जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे तो पता था कि तेरी बढ़ोतरी सहनशीलता में ही है, मेहनत करने में ही है। उस समय उसके 2 बेटे थे, पत्नी थी और खुद वो था। लेकिन वो चारों ही अपने घर का काम करते थे। सुबह उठता था, नौकर नहीं रखता था, अपने बच्चों को लगाता, हॉस्टल की सफाई करवाता, अपनी बीवी से खाना बनवाता। उसने कहा, आंटी ये मेरी मेहनत है जो आज मैं एक हॉस्टल का मालिक हूँ, 2 कोठियों का मालिक हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो ये थी मेरी एक मेहनत करने की शक्ति। एक ऊर्जावान व्यक्ति जिसकी सोच बड़ी है, चाहे उसके पास कुछ भी न हो, वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। यही थी मेरी वीडियो। यदि पसंद आए तो इसको फॉलो अवश्य करना और उसी तरह से मेहनत करना जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। धन्यवाद।